दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, और जो सफर इंसान ने पुराने जमाने में 10-15 हजार साल में तय किया था, वो सफर अब 10 सालों में तय होता है। और आइंदा सालों के अंदर जो सफर 10 सालों में तय होगा, हजारों सालों में तय होगा, वो फिर 1 साल में तय होगा। और एक वक्त आएगा कि जो सफर आप फिर 1 साल में और हजारों सालों में इस वक्त तय करते हैं, वो आप मिनटों में तय करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर इंसान की मुस्तकबल का सवाल है, हमारे और आपके मुस्तकबल का सवाल है। दुनिया के अंदर रोजगार का कंसेप्ट तब्दील होता जा रहा है, नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क वो तब्दील होता जा रहा है। दुनिया के अंदर दौलत का तस्वुर जो है वो तब्दील होता जा रहा है। एक वक्त आने वाला है, बल्कि आ गया है, कि सोना और चांदी ये दौलत नहीं होगी, दौलत का तस्वुर तब्दील हो जाएगा, पैसे का तस्वुर तब्दील हो जाएगा। ये जो मेरे और आपके हाथ में हार्ड फॉर्म के अंदर करेंसी है, पैसा है, ये पैसा नहीं रहेगा मुस्तकबिल के अंदर। ताकत का तस्वुर तब्दील हो जाएगा। ये जो हमारे साथ असलहा है, जिससे हम फायरिंग करते हैं, ये जंग के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। जंग का तस्वुर तब्दील हो जाएगा दुनिया के अंदर। ये सारी चीजें मेरे और आपके सामने हो रही है, मेरे और आपके सामने, आंखों के सामने होते जा रही है। आपको पता है, पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े उन ममालिक के अंदर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो 5 ममालिक है, ये दुनिया की जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ये 5 बड़े ममालिक दुनिया की जीडीपी के अंदर 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आप अगले 10 आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक का डेटा इकट्ठा करें, तो ये 60% दुनिया की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने कभी गौर किया जीडीपी क्या चीज है? The total goods and services produced in a country in a year is called its GDP. किसी मुल्क के अंदर पूरी साल के अंदर जितनी दौलत, ख्वाह वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्रिएट होती है, इसको उस मुल्क की जीडीपी कहते हैं। तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी और दौलत है, उसकी 45% इन 5 ममालिक के पास है। और 10 ममालिक के साथ, पहले 10 ममालिक के साथ 60% दौलत है। आपको पता है 5 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का क्या हिस्सा बनता है? ये तो 45% पूरी दुनिया के दौलत के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान का हिस्सा इसमें 0.4% है। पाकिस्तान दुनिया का यंग कंट्री है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर 150 मिलियन लोग, वो उनकी उम्र 30 साल से कम है। आपको ये पता है कि आपका जो वोट कास्ट हुआ है, पिछले वोट कास्ट हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान का डायरेक्शन नौजवानों ने तय किया है। नौजवान वोटर ने पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मुंतखब किया है। और आपको ये पता है पाकिस्तान के अंदर नौजवान वोटरों की तादाद 5 करोड़ है। यानी 5 करोड़ लोग पाकिस्तान का मुस्तकबल तब्दील कर सकते हैं, उनके हाथों में है। नौजवान पाकिस्तान के अंदर मसाइल पाकिस्तान क्या है? नौजवानों के मसाइल क्या है? नौजवान तालीम चाहते हैं, नौजवान मीनिंगफुल एंगेजमेंट चाहते हैं, और नौजवान एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। और क्या आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारा मौजूदा तालीम है, क्या ये जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आ रहा है, उसके अंदर हमारा और आपका ये तालीम रेलेवेंट है? इंसान के पास 2 ताकतें हैं। इंसान के पास या फिजिकल पावर थी, जो कि मशीन उनसे ले गया है। इंसान के साथ दूसरी ताकत क्या थी? कॉग्निशन थी, इंटेलिजेंस थी, जहानत थी। कॉग्निशन और इंटेलिजेंस भी आपसे जा रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जा रहा है। और हमारी और आपकी आजादी भी खत्म होती जा रही है। जिस तरह किरामुल कातिबीन आखिरत के लिए हमारा एक पूरा प्रोफाइल तैयार कर रहा है, हमारे हर एक चीज जो है रिकॉर्ड कर रहा है, इस तरह बिग डेटा के अंदर जो बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो गूगल हो या कोई दूसरा सर्च इंजन हो,
उसके अंदर आपकी शख्सियत का पूरा एक तफसील तैयार होती जा रही है, जो आपको खुद पता नहीं है, आपके पेरेंट्स को पता नहीं है, आपके पड़ोसियों को पता नहीं है, लेकिन बिग डेटा को पता है कि आप क्या चीज है। आपका हर एक क्लिक जो है वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, आपका हर एक क्लिक रिकॉर्ड होता जा रहा है। हर क्लिक जो है उससे आपकी पर्सनैलिटी गूगल के अंदर, बिग डेटा के अंदर, तो आप उनके हाथों में है। और इस मुस्तकबिल के लिए आपकी तैयारी क्या है? मैं अमेरिका से आपका मुआवजा नहीं करता, मैं पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जिसको हम अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, मैं उससे आपका मुआवजा करता हूं। आपको पता है वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है और आईटी इंडस्ट्री है, उसमें वो 250 अरब डॉलर तक कमा रहे हैं। और उनकी स्टार्टअप्स की तादाद 2016 के अंदर 471 थी। इस वक्त उनकी स्टार्टअप्स की तादाद 72,992 है। आपको पता है इसमें ये जो यूनिकॉर्न स्टेटस है, 1 बिलियन से ज्यादा उसकी तादाद है, वो 100 से ऊपर है। आपको ये पता है पाकिस्तान के अंदर कितने स्टार्टअप्स हैं? पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स की तादाद 700-800 से ज्यादा नहीं है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बहुत इसका जो इंडेक्स है वो बहुत नीचे है, और जो कंपिटेटिवनेस है हम उसमें दुनिया से बहुत पीछे है। यानी पाकिस्तान और हमारा जो मुस्तकबिल है वो, अगर हम इनोवेटिवली सोच नहीं करेंगे, हम क्रिएटिवली हम नहीं सोचेंगे, हम इसके लिए प्लान नहीं करेंगे, इसके लिए काम नहीं करेंगे, तो हम ना सिर्फ ये कि खत्म हो जाएंगे बल्कि इररिलेवेंट हो जाएंगे। हमारी कोई वक़्त नहीं रहेगी, आबादी हमारा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, फिर वीकनेस रहेगी। आबादी बाकी लोगों की स्ट्रेंथ है, हमारी और आपकी वीकनेस है। देखिए, आबादी स्ट्रेंथ तभी होगी जब आपके लोगों के अंदर परचेजिंग पावर होगी, तो दुनिया आपके पास सामान भेजेगा, आप खरीद सकेंगे। जब आपकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, आप कुछ खरीद नहीं सकेंगे। आपके मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोग खती गुर्बत से नीची जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप एजुकेशन पे फेडरल गवर्नमेंट 35 अरब रुपए खर्च कर रही है। एजुकेशन पे फेडरल गवर्नमेंट 35 अरब रुपए खर्च कर रही है। आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 435 अरब। हम लोगों को बिगर बना रहे हैं, हम लोगों को बकारी बना रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि डोंट गिव मी फिश, टीच मी हाउ टू फिश। मुझे मछली मत दीजिए, मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो इसलिए ये वो फ्यूचर है कि जिसके बारे में हम डिबेट जनरेट करना चाहते हैं। ये वो मुस्तकबिल का नक्शा है जिस पे हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। ये वो मुस्तकबिल का नक्शा है कि जिसमें अल खिदमत जो है वो रूटीन के चैरिटी से, रिवायती चैरिटी से, जिसमें आप फूड पैकेजेस तकसीम करते हैं, जिसमें आप लोगों को घरों पे पैसे देते हैं, उससे निकल के स्ट्रेटेजिक चैरिटी पे जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे जा रहे हैं, इकोनॉमी को बिल्ड करने पे जा रहे हैं। इसलिए तो हमारा अरफन का प्रोग्राम है, इसलिए तो हमारा बनो काबिल प्रोग्राम बना है कि हम आपको मछली ना दे, मछली पकड़ना सिखा दे। हम आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, हम आपको इस दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं। बनो काबिल क्या है? बनो काबिल की सारी तफसीलात और स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगी। दुनिया के अंदर जॉब्स का मार्केट तब्दील होता जा रहा है, नेचर ऑफ जॉब तब्दील होता जा रहा है। आपका क्या ख्याल है कि आप यहां से बीएससी करेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आप बीएससी इकोनॉमिक्स करेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएंगे, आप डॉक्टर्स बनेंगे और आपका जॉब रेलेवेंट रहेगा? 10-15 साल के अंदर ये सारे जॉब इररिलेवेंट हो जाएंगे। मैं 4-5 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है ड्राइवर्स की जॉब खत्म हो जाएगी मुस्तकबिल में, 25, 30, 40 साल बाद ड्राइवर की जॉब नहीं होगी, क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगे। आपको ये पता है कि रोबोट्स आ जाएंगे और आपकी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जितने मजदूर काम करते हैं उसकी जगह रोबोट्स काम करेंगे। ये जो माइंस के अंदर जितने काम करते हैं लोग, वहां रोबोट्स काम करेंगे। आपको पता है सर्जन जो है, सर्जन का मुस्तकबिल खतरे में है। रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 0 एरर पे सर्जरी होगी और किसी इंसानी सर्जन की जरूरत नहीं रहेगी। आपको ये पता है
कि आपका ये जो हम सीड डालते हैं जमीन के अंदर, ये मशीनें डालती है। आपको पता है आपकी ये जो वीड्स वहां से हटाते हैं, ये मशीनें हटाएगी। आपको ये पता है कि ये जो हम फर्टिलाइजर और वो देते हैं, ये मशीनें टारगेटेड देगी। आपको ये पता है कि इसके अंदर पानी भी टारगेटेड दिया जाएगा, ये सारी चीजें मशीन करेगी। आपको ये पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सी जॉब्स जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग घर से काम करेंगे। ये काम कोविड के बाद बहुत तेज हो गया है, बहुत तेजी से। कोविड का ये एक तो नुकसान है कि इकोनॉमी को हिट किया है, दूसरा फायदा है कि ये दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से आगे आ रही है। लोग टेली वर्क की तरफ चले गए हैं, घर पे बैठे काम कर रहे हैं, घर पे बैठे जॉब कर रहे हैं। लोग टेली मीटिंग की तरफ, वर्चुअल मीटिंग के अंदर जा रहे गए हैं, घर पे बैठ के लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। और ये जो आपका कंसल्ट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, टेली मेडिसिन की तरफ चीजें जाएगी। ये जो स्कूल्स कॉलेजेस है, एजुकेशन है, ये खत्म होती जा रही है। ये आपकी मुस्तकबिल के अंदर आप वर्चुअल क्लासरूम्स के अंदर बैठ के तालीम हासिल करेंगे। क्या आपको पता है कि मुस्तकबिल के अंदर आपका पूरा जो बिजनेस है, ये जो शॉपिंग मॉल्स है, ये जो बड़े बड़े आइकॉन्स है, शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और लोग ऑनलाइन, ये जो अमेज़न है, ये क्या चीज है? अमेज़न बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। अमेज़न क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत इस वक्त किसके साथ है? जेफ बेजोस के साथ है। वो अमेज़न के ओनर है। इसलिए इस दुनिया के लिए हम अगर अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो मैं आपको दो मिसालें पेश करता हूं, हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। 1900 के अंदर फोर्ड कंपनी गाड़ियों की कंपनी थी, ये अमेरिका की टॉप कंपनी थी, अमेरिका के बिजनेस मार्केट का 60% उसके साथ था। लेकिन फोर्ड कंपनी से डिमांड्स आना शुरू हो गई कि आप गाड़ी के अंदर ये तब्दीलियां करें। उन्होंने तब्दीलियां नहीं की, जनरल मोटर्स ने तब्दीलियां कर दी और फोर्ड कंपनी से पूरा जो मार्केट था वो जनरल मोटर्स ने कैप्चर कर दिया। मैं रीसेंट एग्जांपल ये दे रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उसका एक मल्टीनेशनल चेन था और अब भी है, उसको वॉलमार्ट कहते हैं। वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी उनकी बिजनेस थी। लेकिन अमेज़न के आने के बाद अब वो अमेज़न जो है वो दुनिया का नंबर 1 बन गया है और अमेज़न दुनिया की नंबर 1 बिजनेस भी उनके साथ है। और अमेज़न का जो ओनर है वो रैंकिंग के अंदर 1 नंबर पे चला गया है। ये जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े टेक जायंट्स है, मालदार लोग है, वो या बिल गेट्स है या जेफ बेजोस है या मार्क जुकरबर्ग है या एलन मस्क है, आपको पता है ये सारे इन सब का ताल्लुक जो है वो आईटी इंडस्ट्री से है। और ये जो सिलिकॉन वैली की हम बात करते हैं, ये सिलिकॉन वैली के अंदर कोई सोना नहीं मिलता है, इसके अंदर कोई पैसे नहीं मिलते हैं, इसके अंदर स्किल और हुनर है। क्या ये जो सिंगापुर जिसका नाम हम सुनते हैं, सिंगापुर के अंदर नॉलेज इकोनॉमी है, सिंगापुर के अंदर नॉलेज इकोनॉमी है। तो इसलिए इस पूरी दौड़ के अंदर और हम आपको इररिलेवेंट हो जाएंगे। हमारे लिए क्या मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल ये है कि हम इस दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करें। इस दुनिया के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो न सिर्फ जॉबलेस हो जाएंगे बल्कि इररिलेवेंट हो जाएंगे। और ये हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हमारे जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका काम यह है कि वो डिबेट जनरेट करें। हम एक स्टेप आगे गए हैं कि हमने डिबेट से के बजाय अमली तौर पर स्टेप उठाया है। कराची के अंदर हमारा बनो काबिल प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो उसके अंदर लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। हजारों लाखों नौजवानों ने अप्लाई की और कोई 7-10 हजार तक बच्चे फारिग हो चुके हैं। 50% से ज्यादा मार्केट के अंदर अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप मिली होगी, एक छोटी सी बच्ची है 14 साल, वो महाना $600 जो है अपने लिए कमा रही है बनो काबिल प्रोग्राम में पढ़ने के बाद। ये मुफ्त आईटी कोर्सेज है, 15 कोर्सेज हैं, ये हम इब्तिदा कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि प्रोग्राम अगर कामयाब हो जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इसमें अप्लाई करें। हम आपके पास आए हैं कि इसका जो फ्लेक्सिबल शेड्यूल और रूटीन है उससे फायदा उठाए। इसकी क्लासेस जो है वो वीकेंड्स पे होंगे, 1-2 दिन होंगी, आपकी छुट्टियां होंगी और इससे आप फायदा उठाए।
और हम ये भी आपके साथ वादा करते हैं कि अगर मर्दान से ज्यादा एप्लीकेशंस आती है तो हम मर्दान के अंदर सेंटर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसकी पूरी स्टेप्स क्या है, अप्लाई किस तरह होगी, ये सारी चीजें आपके सामने हमारे दोस्त जो है सलमान करीम भाई, जो इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम मैनेजर है, सलमान करीम भाई पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं एक मरतबा फिर इजाजत लेने से पहले अपने एकेडमिया के दोस्त जो इस तरह बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, मुसरत आसी साहब है, सीजन सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं, मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इस डिबेट को जनरेट करें कि ये जो हम रूटीन के साथ जा रहे हैं, ये रूटीन जो है मुस्तकबल के अंदर नहीं चलेगा, और मुस्तकबल में एक आदमी अपना फील्ड, अपना प्रोफेशन 4-4, 5-5, 6-6 मरतबा चेंज करेगा। आप एक प्रोफेशन के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशन हर 4-5-6 साल बाद इररिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया की तैयारी में और स्किल और आईटी और हुनर अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारी इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो जाइए, इससे खुद भी इस्तिफादा उठाइए और लोगों को भी इस पे आमादा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।